करता था जी। ये सोनू काम क्या करता था? ये मिस्त्री का काम करा है चुनाई का जी। अब क्या खुलासा हुआ, कैसे क्या पता लगा अब आपको? बस हमने तो यही पता लगा कैमरे में यार भाई, बाकी उन्होंने बताया अपने मुंह से। किसने बताया? उन विशाल ने। विशाल कौन था? ये सोनू का लड़का था। अच्छा। हाँ जी। क्या बताया विशाल ने? तो जी बाकी दिन थे बताया जी, क्योंकि यहीं गए हुए थे। आप गए थे? हाँ जी। क्या बताया विशाल ने? भाई मैं विशाल से मिले आप? हाँ सवेरे भाई मैं जस्त्रों में गया और मेरे पापा जी का तो आवाज मारी उठा नहीं, वह दोबारा फिर मैंने कपड़ा तैर का देख के मैं उठा तू भाई हाथ लाकर कपड़ा उतारा तो उसका चेहरा सारा मतलब बहुत बुरी तरह है चीता कटापटा हो रहा था। वो रोंदो या फिर मारे लवाया हमने देखा जी, पता नहीं क्या बात होगी भाई। हम भाजे दौड़े इतना अंदर था, हम भी लिखड़े हूँ और पड़ोसी भी आ गए वहां, सारे गए अंदर भाई, कुछ ना कुछ हाथ सो गया देखा, सब अंदर घुसे देखे तो उसको मरा हुआ था जी वो। ये उसमें कह रहे हैं सांस कि नहीं था। पुलिस ने जो खुलासा किया है कि भाई बेटे ने ही काम किया ये। हाँ पुलिस ने बताया जी भाई, इसके पूछताछ में भाई इसके भाई मना ही करे यो काम। उसके बाद पुलिस ने हमको भी सूचना दी जी, बुलाया वहां पे, बोला भाई तब ने भी पूछना अपने ना बैठाया का पूछ वाला लगता जो भाई कुछ हो रहा हो, फिर उसके बात बाद हुई हो कोई कोई और बातचीत? बिसात हो, उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई। उसके बाद तुमने बोला भाई अपना फैसला कर लो भी, तुम सोच लो और नए कान में पूछ लो भाई कभी हमने जबरदस्ती करी हो या थार तक कुछ और भी छुपा रहे हो, जो होगा बता देगा थार तक। और आगे फिर मारता बता दिए भाई क्या करना है इसके साथ क्या नहीं करना है, बस इसके अलावा और कोई बात नहीं होनी। वो पेश कर दिया था उसको। हाँ जी। उसको पेश कर दिया था कल। कल कोर्ट में पेश कर दिया था कल वो। अच्छा जी। हाँ। आगे भेज दिया वो। शक कैसे हुआ कि भाई इस पे विशाल पे? बस शक तो यही है भाई, मान लीजिए उनने अपने मुंह से बताया। नहीं वो नहीं करेंगे शक। कैसे भाई? थोड़ा सा शक आप लोगों को नहीं जरा सा भी शक था कि भाई? ऐसा नहीं लगेगा। ऐसा जी शक तो देखो शुरुआत में थोड़ा बहुत तो उसने रोया जिजाया, उसके बाद तो उसके चेहरे पे ऐसी कोई दिखी नहीं भाई जिस तरह मेरा कोई दुख दर्द हो रहे हो, मतलब ऐसा। फिर जब बार में चार आदमी बैठा उठा है सबके चेहरे गिरे हुए हैं, उसके चेहरे पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो पुलिस तो जी किया क्यों अपना विशाल ने ऐसा? कोई पता लगा, कोई बातचीत हुई भाई? कुछ सामने आया ऐसा बातचीत? ना इतना हमारे बड़ा ऐसी कदम क्यों उठाया? ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई जी हमारी उसने। पुलिस ने कुछ बताया हो? पुलिस तो बोल रही जी वो मेरे को हर बात में टोका टाकी करता था, इस बात पे मैं नहीं किया सब। तो कटाकी कैसे मतलब बाहर मैं तो जाने से? काम नहीं करता, कोई नहीं फिर दरवा यूं नहीं करे तना घास नहीं गिरा, तो ना दुकान में ढंग से बैठता, पैसे इधर उधर खोदा सारे ये है, इस वजह से तो मेहनत का पैसा जाओगा तो जी दुख तो आवे सब में। उसने बर्दाश्त नहीं इस बात की, यही बताया इसने ने पुलिस दुकान वालों को भी। किनकी? कोई ये तीनों दुकानों ने किए थे, करियाने की दुकान है? कुरियाने किए थे इसी तीनों। में बैठता था सोनू का जो लड़का था? हाँ उसमें बैठता था, फिर इसके में जी पैसे कुछ बचा कर नहीं देता ढंग था, तो फिर उसके बाद उसने उठा दिया उसको यहाँ से, चोरी पकड़ी गई उसकी एक दो बार। बोल भाई तो अपना घास फूस ही कर, ये घास फूस करना या कहना सुनना उसने फिर बर्दाश्त नहीं हुआ, बोले इसी वजह से मैंने काम करेगा। पैसे की वजह से? हाँ पैसे की वजह से या अच्छा मतलब ये टोकना बताइए, ये बात कहते बात हैं कि पे भाई लिया। कलयुग आ गया, लगता है कि भाई अब सच में कलयुग आ गया? कलयुग तो है ही हो। भाई बाप ने मारा लग रहा तो कलयुग ही है ही, और क्या होगा इस तक आगे। हाँ जी, इस तक आगे तो कोई आधी पार होगी इस तक, मतलब इस तक गहरा रिश्ता भी नहीं है कोई, माँ बाप तक गहरा रिश्ता कोई है ही नहीं, और वही बाप बेटे खत्म का हो रिश्ता है? जाएगा। वही तो कहूँ जी, और भाईचारा या और चाचा ताऊ तो कौन लगे होगा, इनका तो दूर ही है नाता, और इस आप तक के मिलते कल थे रोज विशाल से? बातचीत भी होती थी? कभी लगता था भाई ये ऐसा काम कर सकता है? बस कभी कभार मिलते थे, फिर बिनू था जी बच्चा है, चलो वैसे गलत गुलत आज तक मारता तो कुछ बोले नहीं, वैसे एक दो बार वो सुने हमें इनका आपस में ही घरेलू मैटर के बारे में, फिर हमने सोचा भाई चल बाड़ा का बोल दोनों, उसका बाप अपने आप क्या सुन लेगा समझा लेगा सब, और सभी माँ बाप का वहाँ भी है समझावा भी अपने कौन गलत शिक्षा देवा है, गलत करने पर थोड़ा बहुत डांट फटकार तो कर ही है, फिर बाकी के पता था पहले उम्र कितनी इतना थी कदम इनकी कदम था विशाल की? इसकी उम्र जी 16 साल 4 महीने है। 16 साल की उम्र है? हाँ जी 16 साल की उम्र है जी इसकी। नाबालिग? ये अकेला है विशाल? ये अकेला अकेला है? अकेला है जी वो, दो बहनें हैं और एक भाई है जो, जिसमें ये एक के छोटा था? साथ ये सब तो छोटा था जी, दो बहनें बड़ी? बड़ी है जी दोनों, और इकलौता बेटा था? एक लौटा जी बस। चलिए कुछ और लोग हैं, एक बार उनसे भी जानेंगे गाँव चश्माना का पूरा मामला। क्या कह रहे हो भाई साहब? भाई अकेला बेटा है, इतना बड़ा कदम उठा रहा है?
अकेला था, इतना सारा कुछ इतना जोड़ा उसने, मैंने कहूँ इतना तो सरकारी आदमी भी नहीं कमा सकता। अगले ने कभी पैरों में चप्पल नहीं पहरी, ना आया नहीं, मिस्त्री का काम था। तो ऐसे ही सोचा था, फोन छोड़ता था, सौंदा रहा था बस। मतलब बस न्यू था भाई। सोनू। हाँ सोनू। जैसे आपको तो ऐसे भी मेरा बेटा हो जाए, आजादी थोड़ी कम कर रखी थी उस करके, वो दुखी हो गया था बेचारा, उसने ये कदम उठाया। और हम दोनों को भी ना क्राइम करा, क्राइम तो देख ना बालिक ही करा, बालिक पर नहीं होता, बालक बुद्धि में कर गया बेचारा। चलो हम तो इतना ही कह सका जी, बाकी गलत और किया है। गलत किया भाई। हम तो अगर जो नई जनरेशन अपने बच्चों को आजकल समझाओ। माँ बाप बच्चों को डांट देते हैं, क्या लगता है हम भी कि भाई? डांडा जी, हम भी डांडा, हमारा बाप हमने पीट भी दिया, मैं भी तो अकेला ही हूँ, ये भी मार दे लेकिन दुकान पर। आपके समय और आज के समय के बच्चों में बड़ा फर्क है। बहुत जमीन आसमान का अंतर है जी। और जो उसने करे जी, ऐसा तो शायद हमने तो आज पहली बार ही सुना। सहन शक्ति भी नहीं है बच्चों में। हाँ यही है जी, कुछ नहीं कहेंगे जिससे ज्यादा और की। चलिए, तो पूरा मामला आपको पता है, करनाल के ऊंचा समाना का मामला है। इसी महीने की 8 तारीख को करनाल के ऊंचा समाना गांव में एक बड़ी घटना होती है। पशु बाड़े के अंदर राजमिस्त्री का काम करने वाले सोनू, जो कि अपने घर से शाम के समय पशु बाड़े में गए थे, लेकिन सुबह उनका शव जो है खून से लथपथ मिलता है और पास में एक हथौड़ा मिलता है। परिवार के तमाम लोगों से उस समय भी बातचीत की थी और अब गांव में पहुंचे हैं। बेटे पर ही आरोप है कि पिता की हत्या की है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासा किया, लेकिन गांव में परिवार के लोग हैं, परिवार के लोग के बीच में पहुंचे हैं और देखिए तमाम लोग यहाँ पर बैठे आपको नजर आ रही हैं। और इन्हीं दुकानों में, ये एक करियाने की दुकान है, इसी के अंदर जो है सोनू का बेटा नाबालिग, हालांकि 16 साल उम्र बताई जा रही है, विशाल नाम बताया जा रहा है, उन्हीं के ऊपर आरोप है। यही इसी में करियाने की दुकान थी। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ किराने की दुकान नहीं संभाला था उसका बाप, तो कभी दुकान पर बैठे ही नहीं, सारा कुछ लड़के के हाथ में दे रखा था। उस यही था जी, बस वो पीछे पासे में हेरा फेरी कर रहा था खाने पीने के चक्कर में कई बार, तो उसके बाप ने समझाया उसको, ये बेटे गलत संगत में था भाई, गलत। गलत, बस दुकान पर ध्यान नहीं दिया था। अब कुछ दिन से उसकी ड्यूटी लग रही थी, घास काटना, दुकान पर लड़की बैठक रही थी, वो परेशान हो गया था 15-20 दिन से। 15-20 दिन पहले भी उनका झगड़ा झगड़ा हुआ था इसी बात पर, बस दुकान पर सही तरीके से ध्यान नहीं देता, गाहक को सही अटेंड नहीं करता, तो इस बात में उनकी रंजिशबाजी चल रही थी, थोड़ी बहुत गर्मी हो जाती है। तो अपना कर दिया उसने काम बेचारा ने, वो वहां सो रहा था, वो गेरा उसको वहां पर लेकर नहीं, वहां सो रहा था, याद है 10 बजे संदेह का कर दिया ना काम थोड़े था, ये इसने बेटे ने। बेटे ने। हम तो बड़े दुखी है जिस बात पर, हमने तो कई दिन हो गए नींद भी नहीं आती सबरी। क्यों सवेरी में 4 बजे मेरी दुकान ये रही थी यहाँ, मैं इधर से आता था, वो उधर से आवा था सोनू, राम राम होती बढ़िया। दिन में जैसे 1 बजे चढ़ाई का काम करके आवा था ना, तो लंच टाइम में भी वो बंदा है ना करनाल से जाके सामान ले आता था करियाने का, ताकि मेरा बेटा परेशान ना हो। कहीं नहीं जान देता दुकान पर हो, वो टिका ही नहीं था बेचारा। चलो क्या कह सकते बस।